नमस्कार। कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिंदी पुस्तक क्षितिज पाठ 12 महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जिन्होंने आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ लिखा है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बोर्ड के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो कोरोना काल के पश्चात जो का पाठ्यक्रम में आंशिक बदलाव हुआ है उसके तहत ये पाठ है वो आपकी बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत आएगा। तो अभी हम समझेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म परिचय या जीवन परिचय। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है वो 1864 ईस्वी में हुआ है। 1864 ईस्वी में इनका जीवन परिचय समझते हैं हम कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ। उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिला रायबरेली और गांव का नाम था दौलतपुर। सन 1864। इनके पिता जिनका नाम था पंडित रामसाय दुबे और ये जाति से ब्राह्मण थे, कन्याकुब्ज ब्राह्मण। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पिता की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, या कह सकते हैं उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पैसे का अभाव रहा होगा, जिसके चलते उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा तो पूर्ण की, साथ में नौकरी भी पकड़ ली। लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी के ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया। नहीं बनी उनकी आपस में, क्योंकि उस समय ये अंग्रेजी शासन का दौर था और ऐसी स्थिति में यहाँ पर वो जब कहीं न कहीं उनके स्वाभिमान को ठेस लगी तो उन्होंने ये सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और आप सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन के कार्य से जुड़े रहे। यहाँ पे आपको याद रखना है सरस्वती पत्रिका, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, तो आपको याद रखना है सरस्वती पत्रिका का संपादन आपने किया था। सन 1938 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हो गया। इनका निधन है 1938 में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, देखिए अब ये जो इनके अंदर जो गुण मौजूद थे उन गुणों को हम समझते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी प्रखर व्यक्तित्व, बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार माने जाते हैं। इनके अंदर की द्विवेदी जी एक कवि, एक समालोचक, एक निबंधकार, एक संपादक, एक भाषा वैज्ञानिक, एक इतिहासकार, एक अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभर कर सामने आए, जिसे हम कहते हैं ऑलराउंडर। यानी हर प्रकार से उनके अंदर सारे विद्वता के सारे गुण हैं उनके अंदर मौजूद थे। एक अच्छे कवि थे, समालोचक यानी जो है अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बताने वाले, तो यहाँ पर साहित्यकार के रूप में समालोचक है। निबंधकार, अच्छे निबंध लिखने वाले। संपादक, चूँकि हम पत्रिका संपादक देख ही चुके हैं कि उन्होंने जो है 1903 से 20 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। भाषा वैज्ञानिक, भाषा के ज्ञाता और इतिहासकार, अर्थशास्त्री, तो ये सारे गुण हैं उनके अंदर मौजूद थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आपने 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक पद पर रहते हुए हिंदी व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य भाषा का परिष्कार किया। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक तो रहे, साथ ही साथ उन्होंने हिंदी भाषा को सुधारने का प्रयास किया और हिंदी व्याकरण और वर्तनी को सुधारने हेतु आपने कई नियम बनाए और नियम स्थिर किए और उसके आधार पर हिंदी भाषा का परिष्कार किया। परिष्कार यानी शुद्धिकरण, ठीक है, यानी कि शुद्धिकरण यानी शुद्ध रूप, हिंदी को सुधारने का प्रयास है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों और लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया। जो द्विवेदी जी के युगीन कवि लेखक वगैरह थे
उनका भी उन्होंने जो है मार्गदर्शन किया, क्योंकि स्वयं एक अच्छे ज्ञाता थे, निबंधकार, समालोचक, संपादक और भाषा वैज्ञानिक थे, इतिहासकार और अर्थशास्त्री भी थे। तो ऐसी स्थिति में जो इनके समकालीन लेखक कवि जो भी थे, उन सब के लिए भी वो मार्गदर्शन का स्रोत है वो बने। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग के नाम से भी जाना जाता है, द्विवेदी युग कहा जाता है। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य जगत में विशेष योगदान है कि इनकी ये भाषा वैज्ञानिक और भाषा के प्रति इनका जो लगाव, सुधार, परिष्कार रूप, ये सारे इन गुणों के आधार पे जो है ये समय काल ही, ये दौर ही द्विवेदी जी के युग के नाम से जाना जाने लगा। और इतिहासकारों ने ये द्वितीय उत्थान या सुधार काल, क्योंकि इस दौरान हिंदी के अंदर सुधार, व्याकरण के अंदर सुधार, वर्तनी के अंदर सुधार का कार्य है वो चला था। इसके द्विवेदी जी की विद्वता के कारण इन्होंने व्याकरण और वर्तनी में कई सुधार किए, स्थिर नियम बनाए। इसके आधार पे हिंदी जगत का नाम द्विवेदी युग के नाम से जाना गया और उत्थान का काल या सुधार का काल हिंदी साहित्य इतिहास में ये माना गया। तो इस प्रकार से द्विवेदी जी के युग के नाम से ही इतिहास का नाम है वो बदल गया, या कह सकते हैं जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को द्विवेदी जी युग के नाम से भी जाना गया। इनके प्रयासों से खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इन्हीं के प्रयासों से खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में, काव्य यानी इस भाषा के अंदर काव्य लिखा जाने लगा और एक प्रतिष्ठित हिंदी भाषा बनी, या कह सकते हैं इसका रूप है वो प्रतिष्ठित हुआ। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचन दृष्टि से गहन अध्ययन किया एवं प्रासंगिक और विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन और रूढ़ियों का विरोध है आपने किया। द्विवेदी जी ने जो है परंपराओं का तो समर्थन किया, जो हमारे जातीय परंपरा के अंतर्गत थे, हर जाति की, हर समाज की कोई न कोई परंपराएं होती है, उन्होंने उसको जाना, परखा और अध्ययन किया। तो विवेक सम्मत परंपराओं का तो उन्होंने समर्थन किया, लेकिन जाति के अंतर्गत जो भेद, जो रूढ़ियाँ, जो बेड़ियाँ, जो अंधविश्वास जो मौजूद थे, उसका उन्होंने विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता और परिनिष्ठता के गुण हैं वो झलकते हैं। तो इस प्रकार से परिष्कृत या शुद्धता, सुबोधता, सरलता, ये द्विवेदी जी के साहित्य की विशेषताएं रही। अगर हम द्विवेदी जी की रचनाओं को देखें तो मौलिक रचनाएं इनकी काव्य मजूषा, सुमन, अबला, विलाप, कान्यकुब्ज, कविता कलाप, ये काव्य हैं इनकी। अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन, ये साहित्यकर जो है साहित्य से कर गद्य रचनाएं हैं जो कि आपकी लिखित है। अनुदित रचनाएं हैं विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिनी, ये पद्य है इनकी। और इसके अलावा भामिनी विलास, रघुवंश और विचार रत्नावली, स्वाधीनता गद्य, तो ये इनकी। इसके अलावा वेणी संहार, बेकन विचार, ये जो यहाँ पर आपका नाम जो यहाँ लिखा गया है जो है यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेणी संहार इनकी रचना का नाम है। एक तो वेणी संहार और दूसरा नाम है बेकन विचार। ठीक है, बेकन विचार। तो ये द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। और फिर सन 1938 में आपकी मृत्यु हो गई या निधन हो गया। तो इस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने जो है कह सकते हैं कि एक साहित्यकार माने जाते हैं। और आपकी प्रतिभा, आपकी प्रखर व्यक्तित्व, बहुमुखी प्रतिभा और इनकी साहित्य के प्रति रुचि, साहित्य के प्रति जो है इनका लगाव, इनकी योग्यताओं के आधार पे जो हिंदी जगत का जो उत्थान या सुधार काल है वो पूरा द्विवेदी जी युग के नाम से जाना जाता है। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था द्विवेदी जी का जीवन परिचय। धन्यवाद।